हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आई एम नलिनी सेठ। आज हम रचना प्रसून क्लास 4th का चैप्टर 18 अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओपन योर बुक्स और अब हम इसको रीड करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? जैसे मैं एक सेंटेंस बताती हूँ, राम ने सीता को हार पहनाया। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस है शिवाजी अंग्रेजों से हार गए। तो इन दोनों शब्दों में कौन सा शब्द कॉमन है? यस, यू आर राइट, हार। ठीक है, हार शब्द जो है वो दोनों ही सेंटेंसेस में कॉमन है, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। राम ने सीता को हार पहनाया, शिवाजी अंग्रेजों से हार गए। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में राम ने सीता को हार पहनाया, इसका मतलब माला, और शिवाजी अंग्रेजों से हार गए, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वो पराजित। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है शीला ने लाल रंग की साड़ी पहनी है, दीना का लाल सोने के खिलौनों के लिए मचल गया। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द अलग अलग वाक्य में प्रयुक्त होने पर अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। जैसे प्रथम वाक्य में प्रयुक्त हार का शब्द क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, माला। ठीक है, राम ने सीता को हार पहनाया मतलब माला पहनाई। जबकि दूसरे वाक्य में हार का अर्थ यहाँ पर पराजित होने से है, मतलब शिवाजी अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वाक्य में लाल एक रंग का नाम है, शीला ने लाल रंग की साड़ी पहनी है, यहाँ पर एक कलर का नेम है। तथा दूसरे वाक्य में लाल का जो अर्थ है वो पुत्र से है, दीना का लाल मतलब दीना का पुत्र सोने के खिलौने के लिए मचल गया। ठीक है, सेम शब्द है, लेकिन जब हमने उसको अलग अलग सेंटेंसेस में यूज किया तो उसका अर्थ अलग अलग हो गया, यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं या निकलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। समझ आया बच्चों आपको? ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थों वाले शब्द। ओके, कुछ नीचे अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं और आप उनको लर्न करेंगे। आम, साधारण और एक फल। कहते हैं ना, यह एक आम आदमी मतलब ये एक साधारण आदमी है, और आम एक फ्रूट भी होता है, फल। उत्तर, उत्तर मतलब जवाब। इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, है ना। उत्तर हम जवाब को भी कहते हैं, और उत्तर एक दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। कर, कर का मतलब हाथ, टैक्स या फिर किरण। ठीक है, तीन अर्थ हो गए इसके यहाँ पर, हाथ, टैक्स और किरण। जैसे हमें कर भरना चाहिए, है ना, इस तरह से। कल, कल मतलब मशीन, आज के पहले या बाद का दिन। ठीक है, कल का मतलब या तो मशीन होता है या फिर आज का, आज से पहले का दिन या आज के बाद का दिन, है ना। काल, मृत्यु या समय। ठीक है, कुल, वंश या कुल मिलाकर। कुल, इसका जोड़ कितना हुआ, है ना, कुल। तो कुल मिलाकर, और वंश को भी कुल कहते हैं। चोटी, चोटी मतलब बालों की शिखा, बालों से हम चोटी बनाते हैं। और पर्वत का शिखर, पर्वत की चोटी होती है ना, उसको भी हम चोटी बोलते हैं। जड़, जड़ मतलब मूल, है ना, पौधों की जड़ होती है। और मूर्ख, मूर्ख को भी जड़ बोलते हैं। नाना, नाना मतलब अनेक, और माता के जो पिता होते हैं मतलब मम्मी के जो पापा होते हैं उनको भी नाना बोला जाता है। पट, पट मतलब कपड़ा और दरवाजा। पत्र, पत्र का मीनिंग भी यहाँ पर दो है, पत्ता या फिर चिट्ठी, है ना, उसका पत्र आया है, या पेड़ से पत्र गिर रहा है। पत्ता। पर, पर मतलब पंख और परंतु, है ना। मैंने खाना खाया पर पानी नहीं पिया, ऐसे बोलते हैं ना, परंतु। और पंख, चिड़िया के पर तो बहुत सुंदर है। पूर्व, पहले और एक दिशा। ठीक है, पूर्व का मतलब पहले भी होता है और एक दिशा भी होता है। फल, फल मतलब खाने वाला फल, और नतीजा, उसके कर्म का फल मिल गया, है ना, नतीजा मिल गया। मन, मन मतलब हृदय, और यहाँ पर 40 किलो लिखा है बुक में, इसको करेक्ट करेंगे 100 किलो। ठीक है, और वर्ण, अक्षर और रंग, अक्षर और रंग। ठीक है, 100 किलो को मन बोलते हैं, एक मन। और वर्ण मतलब अक्षर, कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है ना, कितने अक्षर हैं।
और रंग को भी हम वर्ण बोलते हैं। शाखा पेड़ की डाल, संस्था आदि की शाखा। और सोना नींद लेना, या फिर एक धातु होती है सोना, सोने की हम चीजें पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, है ना, एक धातु होती है। और हार, हार का भी हमने पढ़ा था माला या फिर पराजय। ठीक है, तो स्मरण रखने योग्य बिंदु देखेंगे, जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग पद्य साहित्य में अधिक होता है। इनके प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। काव्य का जो सौंदर्य होता है वो बढ़ जाता है इनके प्रयोग से। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। अब इसकी हम एक्सरसाइजेस देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, मौखिक क्वेश्चंस। फर्स्ट है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों अपनी नोटबुक निकालिए चिल्ड्रन, और उसमें आप अपने ये क्वेश्चन आंसर्स नोट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। मौखिक क्वेश्चन, मौखिक प्रश्न। क्वेश्चन इज रिटन इन योर बुक, आई एम राइटिंग आंसर। ठीक है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं हम। क्या था क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। जब एक ही शब्द के कई अर्थ, कई मीनिंग निकलते हैं तो उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कर शब्द का प्रयोग करते हुए ऐसे दो सेंटेंसेस, ऐसे दो वाक्य बनाइए जिससे इस शब्द के अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। कर एक शब्द दिया गया है, उससे हमको वाक्य बनाने हैं, दो वाक्य बनाने हैं जिससे हमें इसका मीनिंग समझ आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे हमें कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, हमें टैक्स देना चाहिए। ओके, और सेकंड सेंटेंस है बच्चे कर जोड़कर नमस्ते करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस लिखे, उससे हमें इस कर का मीनिंग समझ आ गया। ठीक है, हमें कर देना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस, और सेकंड है बच्चे कर जोड़कर नमस्ते करते हैं, मतलब हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। ठीक है, सेकंड है वह शब्द लिखिए जिसके दोनों अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, वह शब्द लिखिए जिसके दोनों अर्थ दिए गए हैं, जैसे हाथ और टैक्स। तो हाथ और टैक्स के लिए कौन सा एक शब्द आएगा। हाथ और टैक्स के लिए अभी हमने पढ़ा था, हाथ और टैक्स के लिए हाथ और टैक्स। हाथ और टैक्स के लिए कौन सा शब्द आएगा, कर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे भी लिखा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है माला और पराजय। माला और पराजय के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे हम, हार। ओके, नींद लेना और स्वर्ण। नींद लेना और स्वर्ण, इसका क्या मीनिंग हो गया, इसका मीनिंग है सोना। ठीक है, नींद लेना और स्वर्ण दोनों का मीनिंग है सोना। नेक्स्ट है अनेक और माता के पिता। माता के पिता, इनको हम क्या बोलते हैं, अनेक और माता के पिता, इन दोनों का मीनिंग एक है। क्या है, नाना। ओके, नाना।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अक्षर और रंग। अक्षर और रंग इन दोनों का एक ही शब्द हम यूज करते हैं दोनों के लिए, लेकिन मीनिंग अलग अलग है ना। अक्षर और रंग, अक्षर और रंग, इसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, वर्ण, ठीक है, वर्ण। और नेक्स्ट है पत्ता और चिट्ठी। पत्ता और चिट्ठी, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पत्र, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों से ऐसे दो दो वाक्य बनाइए जिससे उनके अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट हो, ठीक है। पहला शब्द दिया गया है शाखा, तो शाखा का पहला सेंटेंस क्या है, चिड़िया पेड़ की शाखा पर बैठी है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, डाल। और दूसरा है, इस दुकान की शाखा दूसरे शहर में है, ठीक है। दूसरी शाखा का मतलब क्या होता है, संस्था आदि की शाखा, है ना। इस दुकान की शाखा दूसरे शहर में है। सेकंड है पट। पट का मतलब क्या होता है, एक तो दरवाजा भी होता है और एक पट का मतलब कपड़ा और दरवाजा, ठीक है। तो घर का पट खोल दो, मतलब घर का दरवाजा खोल दो। और सेकंड है उसका पट, उसका कपड़ा नीला है, ओके। थर्ड है कल। कल का मतलब क्या होता है, आने वाला, मतलब पहले वाला दिन आज से और बाद वाला दिन। और दूसरा होता है मशीन, ठीक है, इसके पुर्जे, ठीक है। मशीन आज के पहले बात करें तो हम लिखेंगे मैं कल बाजार गया, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे कारखाने के कल पुर्जे खराब हैं, मतलब कारखाने की जो मशीनें हैं वो खराब है, ठीक है। और लास्ट है पर। हम इसको यहां पर लिखते हैं फटाफट, पर का मतलब चिड़िया के पर सुंदर है, मतलब पंख, ठीक है। चिड़िया के पर सुंदर है, मतलब चिड़िया के पंख सुंदर है। दूसरा पर का मीनिंग यहां पर क्या है कि मैं बाजार गया पर फल नहीं लाया, किंतु, ठीक है। मैं बाजार गया पर फल नहीं लाया, इसका मतलब हो गया है मैं बाजार गया किंतु फल नहीं लाया। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, तो यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन, ओके। फर्स्ट है अनेक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द क्या कहलाता है। अनेक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द कहलाता है पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम या भिन्नार्थक। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ख, अनेकार्थी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा अनेक अर्थ प्रकट करने वाला शब्द अनेकार्थी कहलाता है। सेकंड है आज ग्रह कर जमा करना है, इस वाक्य में कर का क्या अर्थ है, हाथ, टैक्स, किरण या काम करना। इसका मीनिंग है टैक्स, सेकंड ऑप्शन टैक्स, ठीक है। हमें घर का टैक्स जमा करना है। थर्ड है जैसा कार्य करोगे उसका वैसा ही फल मिलेगा, इस वाक्य में फल का क्या अर्थ है, जैसा काम करोगे हमें वैसा ही उसका नतीजा मिलेगा। तो खाने वाला फल, नतीजा, फलना फूलना या फैलना, इसका भी आंसर करेक्ट ऑप्शन ख है, नतीजा, ठीक है। और फोर्थ है पहले व दिशा का नाम व्यक्त करने वाले अनेकार्थी शब्द है। पहले, ठीक है, और एक दिशा, एक डायरेक्शन, तो उसका उत्तर, पश्चिम, पूर्व या दक्षिण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग, पूर्व,
ठीक है, पूर्व का मतलब पहले भी होता है और ये एक दिशा का भी नाम है। नेक्स्ट देखेंगे, चित्र देखकर उसका पूरा नाम लिखिए और उसके दो विभिन्न अर्थ भी लिखिए। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, कौन सी पिक्चर दी हुई है बच्चों? आम, ठीक है। तो यहाँ पर फिलअप में हम क्या लिखेंगे? आम। और इसके दो मीनिंग, एक तो हो गया साधारण और दूसरा है एक फल, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है पत्र, पत्र का एक मीनिंग है पत्ता और सेकंड मीनिंग हो गया इसका चिट्ठी, ओके। थर्ड है चोटी, चोटी का एक मीनिंग है बालों की शिखा, बालों की शिखा और सेकंड है पर्वत का शिखर, पर्वत का शिखर। एंड द लास्ट है हार, यहाँ पे देखते हैं हार, हार का मतलब क्या है? माला और पराजय, ठीक है। दूसरा अर्थ है इसका पराजय, माला और पराजय। तो बच्चों आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ आया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे और इसके अनेकार्थी जो शब्द बुक में दिए हुए हैं वो आप लर्न करेंगे और सारी एक्सरसाइजेज आप अपनी बुक में और नोट डाउन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से चैप्टर को लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।